आज का हमारा रहेगा वर्ग। क्या विषय है हमारा? वर्ग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग यानी चौकोर। तुमने देखा होगा ऐसी आकृतियां देखी हुई, ये जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग कहलाता है। यह एक प्रकार का चतुर्भुज है। यह एक बंदाकृति है ना। चार भुजाएं से बनी बंदाकृति होती है और इसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए चारों कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, है ना। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यह एक स्क्वायर है जिसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ए बी जो भुजा है वो बी सी के बराबर है और भुजा बी सी ए के बराबर है और भुजा सी ए डी के बराबर है। इस प्रकार से चारों भुजाएं परस्पर बराबर है। अब चारों भुजाएं बराबर है इसलिए कोण ए कोण बी के बराबर है और कोण बी कोण सी के बराबर है और कोण सी कोण डी के बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस 360। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये चारों कोण बराबर है, तो माना कि ये x डिग्री का है, माना कि ये भी x डिग्री का है, माना कि ये भी x डिग्री का है, माना कि ये भी x डिग्री का है, तो बराबर 360। तो 1x 2x 3x और 4x, कितने x हो गए भैया? 4x बराबर कितना? 360। अब भैया 4x बराबर 360, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 360। 360 और 4 गुणा में है तो बटे में 4 आ गया। 4 से काट दो, 4 नाम 36, 0 का 0। तो अब हम क्या देखते हैं कि भैया x बराबर कितना है? 90 डिग्री का है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोण A और कोण B और कोण C, ये जो चारों कोण आपस में बराबर हैं। चारों कोण कितने कितने डिग्री के हैं? चारों कोण 90 डिग्री के हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। अब इसकी भुजा को हम मान लेंगे कि भाई इसकी भुजा a सेंटीमीटर की है। a माना a सेंटीमीटर, भुजा को हमने क्या मान लिया? a सेंटीमीटर। भुजा a सेंटीमीटर की है, ये भी a सेंटीमीटर की है। अब इसकी भुजा को हमने a सेंटीमीटर मान लिया है, तो भैया इसका जो परिमाप है, परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो भैया वर्ग का परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप, है ना। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है? चारों भुजाओं का योग, मतलब 1a 2a 3a 4a, 1 2 3 4, a कितनी बार है? 4 बार, 4a, है ना। अब ये तो इसका हो गया वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग, हाँ, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा यानी कि a गुणित a, बोले तो क्या? a गुणित a मतलब a स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a स्क्वायर, ठीक है ना। अब भैया इसमें ये विकर्ण है, a से c को मिलाया, मैंने a से c को मिलाया, तो ये विकर्ण है इसका, ठीक है ना। AC क्या है? AC विकर्ण है ना। अब आप देख रहे हैं कि भैया ये जो विकर्ण है इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो अगर आप ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ये वाला, है ना, कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे? यहाँ लिख देता हूं मैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा वाला? ADC, है ना। अब समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें, है ना। समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग, है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें AC है, तो AC का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं यानी कि लंब AD का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर होता है। तो ये आपका हो गया AC का वर्ग बराबर, है ना। AD कितना है, तो AD बताओ कितना है, AD आपका A है, प्लस BC कितना है, BC आपका A है, BC आपका A है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1A और 1A कितना हो गया 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। अब वर्ग घटेगा, ये वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा भैया, वर्गमूल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा AC बराबर √2A स्क्वायर। तो ये वर्ग से वर्गमूल हटेगा, A का वर्ग 2, 2 से वर्गमूल हट गया, तो ये जोड़ा, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2A गुणित A, A गुणित A। तो ये जोड़ा बाहर आ गया, A बाहर आ गया, तो A√2, A√2। तो ये कण AC की लंबाई आ गई A√2, A√2 कण ये होता है A√2। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। तो इस प्रकार से हम इसका विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका वर्ग था, और वर्ग के बारे में जितनी भी संभावनाएं थी सभी मैंने आपको बताई, ठीक है ना।